हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ बीसीसीआई मेक पाकिस्तान बैंकरप्ट। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाई एडिटर जरा वो नॉन कॉपीराइट वाला सैड शहनाई वाला म्यूजिक बजाना जरा। यस, पाकिस्तान के बारे में जरा सोचिए, क्योंकि देखिए अमेरिका से एड काफी कम हो रखा है। फिर जिनको ये अपना अब्बू मानते हैं यानी ओरिजिनल अरब, वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाव नहीं दे रहे इनको आजकल। फाइनली 29 सालों के बाद एक मौका मिला थोड़ा मुद्रा कमाने का। 29 साल से पाकिस्तान ने कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं किया है। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का मौका मिला। लगा चलो कटोरे में कुछ छुट्टे फाइनली आ जाएंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने आईएमएफ से मिले जुले जो पैसे थे वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में झोंक दिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 1200 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का सोच रहे थे, लेकिन फाइनल एक्सपेंडिचर शॉट अप टू 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी नियरली $60 मिलियन, 50% मोर देन एंटिसिपेटेड। लेकिन अल्टीमेटली ऑलमोस्ट $60 मिलियन खर्चा करने पे उनकी कमाई हुई सिर्फ $6 मिलियन, और टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप अर्निंग्स कंट्रीब्यूटेड टू जस्ट अ नेग्लिजिबल अमाउंट। तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना एक सुहाने सपने से एक नाइटमेयर में बदल गया है। स्टेडियम रेनोवेट करने में 869 करोड़ रुपए फूंक दिए, कमाई हुई 52 करोड़, घाटा हुआ 739 करोड़ रुपए का। वो लाइन है ना, एक मच्छर आदमी को। उसी तरह से एक बीसीसीआई की ना ने पीसीबी को बैंकरप्ट कर दिया है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है। हो रहा है। अब न्यूज आ रही है कि वो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे। सो आइए लेट्स एंजॉय कि कैसे बीसीसीआई के एक मूव ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बेसिकली बैंकरप्ट कर दिया है, और कैसे इंडिया चारों कोने से इस समय पर पाकिस्तान को स्क्वीज कर रहा है बिना अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किए। आचार्य चाणक्य ने अगर ये देखा होता तो ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, कंगालिस्तान को उनके सारे अब्बुओं ने लगभग मना करके रखा हुआ है। उन्होंने फाइनली एक सपनों का महल बनाया कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करेंगे। इसको होस्ट करने के लिए इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी की, कई स्टेडियम्स का मेकओवर किया गया। एक रेंज रोवर स्पोर्ट्स गाड़ी है, 2 किलो सोना और 7.15 किलो चांदी। 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस उड़ाए गए इन स्टेडियम्स पे। उन्होंने सोचा था कि चलिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन दबा के हैंड ओवर फिस्ट कमाई होगी यार, और जब कमाई होगी तो फिर से इंडिया के खिलाफ कुछ आतंकी अटैक करेंगे। लेकिन गजवाए हिंद का सपना फटवाए हकीकत बन गई। देखते हैं कैसे। पीसीबी ने सोचा था कि पैसा तो देखिए दबा दबा के आएगा, टेंशन की बात नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स, माल ही माल होगा। पीसीबी ने कहा था कि चलिए $60 बिलियन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्शंस किए थे कि उनकी कमाई अराउंड $100 मिलियन की होगी, यानी $40 मिलियन का प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी में जैसा कि हमने कहा $6 मिलियन आए हैं उनके पॉकेट में। यार इससे ज्यादा तो इंडियन क्रिकेटर्स की वाइफ्स डिवोर्स सेटलमेंट में कमा लेती हैं। इंडिया ने देखिए पहले ही मना कर दिया था कि भैया हम तो नहीं आएंगे। पीसीबी फिर भी थोड़े होप में थी कि शायद चलिए लास्ट मोमेंट बीसीसीआई मान जाए, क्योंकि पहले की ऐसी गवर्नमेंट्स होती थी जो अमन की आशा के स्कैम में फंस जाती थी। लेकिन इंडिया इस बार डटा रहा कि भैया मरवा लो, हम नहीं आएंगे। और जब इंडिया ने मना कर दिया, जो कि क्रिकेटिंग दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग बोर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग टीम है, जिसके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेयर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग ऑडियंस है, तो वो सारी रेवेन्यू जो इनको बीसीसीआई से मिलने वाली थी वो गई। स्पॉन्सर भी नाराज हो गए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टीम तो आई नहीं रही। स्पॉन्सर्स भी फिर चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ के ऐसे भागने लगे जैसे नादानिया फिल्म से उनकी ऑडियंस भाग रही थी। बीसीसीआई के इस डिसीजन की वजह से इतना घाटा हुआ है कि अब डोमेस्टिक प्लेयर्स को ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उनके 5 स्टार होटल के स्टेज कैंसिल कर दिए गए। इकोनॉमी क्लास में उनको ट्रैवल करने को बोला जा रहा है। हालत इतनी बुरी होगी कि पीसीबी जिसने ऑर्गेनाइज किया पूरे का पूरा टूर्नामेंट, उसका एक भी ऑफिशियल क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं इनवाइट किया गया था, जो कि दुबई में हुई थी। तो देखिए, एज फार एज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज कंसर्न, इंडिया इज द अमेरिका ऑफ क्रिकेट। द एंटायर वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू तभी कमाते हैं जब इंडिया उनके खिलाफ खेलता है। अब्बू जान यानी पाकिस्तान का असली अब्बू जान यानी इंडिया, उन्होंने जब मना किया पाकिस्तान जाने से और हाइब्रिड मॉडल डिमांड किया, तो पाकिस्तान को बाबा जी का ठुल्लू उसी समय मिल गया था। और इसके लिए इंडिया के पास लेजिटिमेट रीजंस थे कि यार वहां पे आतंकी सेफ नहीं है, साला प्लेयर्स कैसे सेफ होंगे यार। जिस समय पे टूर्नामेंट चल रहा था उस समय पे
वहाँ पे आतंकी अटैक्स हुए हैं यार। उसके ऊपर से वो लोग साले अपने माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं, क्यों खेले इन लोगों के साथ? ये लोग साले हर महीने इंडिया में आतंकी अटैक्स प्लान करते हैं, एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर में, क्यों खेले इन लोगों के साथ? इनके स्पॉन्सर्ड अटैक से कितने हिंदुस्तानियों ने अपनी जान खोई है, क्यों खेले इन सालों के साथ? क्यों जाए इनके यहाँ पाकिस्तान में? और सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों ने भी कंसर्न दिखाए थे। पाकिस्तान ट्रैवल करने के पहले जलवा है हमारा। 2021 में भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान में 18 साल के बाद गया था ओडीआई मैचेस खेलने के लिए, लेकिन बिना कोई भी मैच खेले वापस भाग गया, क्योंकि एक सिक्योरिटी ईमेल आया जहां न्यूजीलैंड को बताया गया कि उनकी टीम के ऊपर अटैक हो सकता है। ये तो रेपुटेशन है इनकी यार, लेकिन अल्टीमेटली ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो लोग इसलिए गए क्योंकि वो भी जेलस है यार बीसीसीआई से। वो भी तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे कि बीसीसीआई दादागिरी कर रही है, बीसीसीआई दुबई में क्यों खेल रही है, बीसीसीआई पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही। तो एक तरफ तो वो बीसीसीआई के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। तो अगर उनको बीसीसीआई के खिलाफ कंप्लेन करना है, बीसीसीआई को विलन की तरह दिखाना है, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना पाकिस्तान। तो दे वुड रादर पुट देयर ओन प्लेयर्स एट रिस्क देन टेक बीसीसीआई साइड। तो फाइनली हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हुआ, और हाइब्रिड मॉडल डिसाइड होने के बाद इंडिया के जो मैचेस थे वो यूएई में डिसाइड हो गए। तो जो इंडिया पाकिस्तान मैच था, और जितने भी इंडिया के मैचेस थे जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से, ब्रॉडकास्टिंग राइट से, टिकट से पाकिस्तान को आता, सब क्या गड्ढे में। यहाँ पे लर्न ही लर्न वही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। और रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी सबसे एक्साइटिंग, कैप्टिवेटिंग और प्रॉफिटेबल मैचेस थे वो सारे के सारे दुबई में हुए। यानी सारे इंडिया के मैचेस दुबई में हुए, एक सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में हुआ। पाकिस्तान लीग स्टेज में ही बाहर निकल गया, यानी जो थोड़ी मोड़ी रेवेन्यू पाकिस्तान के टूर्नामेंट में लंबा जाने से आती वो भी हाथ से गई। ऊपर से पाकिस्तान में जो मैच होस्ट हुए थे उसमें से 3 मैच वॉश आउट हो गए, तो वहां भी ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू गया। माना जाता है कि लॉस्ट ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू अराउंड 120 करोड़ के आसपास आया है। यहाँ पे लर्न ही लर्न वही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। पाकिस्तान के ब्लंडर्स तो टूर्नामेंट के पहले ही शुरू हो गए थे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद माना है कि पाकिस्तान का कोई भी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। उसने यहां तक कह दिया कि कोई भी स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई नहीं कर सकता। ना सीट्स अच्छे हैं, ना बाथरूम अच्छे हैं, और व्यू इतना घटिया है कि आपको 500 मीटर दूर तक बैठना पड़ रहा है मैच देखने के लिए। बहुत सारे मैचेस रेन की वजह से धुल गए, पूरा का पूरा स्टेडियम ही लीक करने लग गया। मौजूद हूँ कदाफी स्टेडियम में, जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने करोड़ों रुपए लगा के हमारा कदाफी स्टेडियम बड़ी रिकॉर्ड मदद से तैयार किया। कदाफी स्टेडियम के अंदर के जरा लगा दे तो आप देख सकते हैं वॉशरूम की छतों की क्या हालत है। बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनके तो सीट पानी में डूब गए। पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। 12 ओवर में सिर्फ मैच सारा खत्म हो गया। और 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च करने के बाद हालत ये देखिए कि स्टेडियम में जब बारिश हुई तो पाकिस्तानी फील्ड का जो स्टाफ है वो संडास के वाइपर से पानी हटा रहे हैं। 60 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए इन्होंने रेनोवेशन पे। यहाँ पे लर्न ही लर्न वही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश हुई, जिसमें पाकिस्तानी स्टाफ ने पूरे ग्राउंड को कवर करने के बजाय सिर्फ पिच को कवर किया। और इस लेवल की बिग ब्रेन बेवकूफी को देख के इंडियन एक्स प्लेयर मोहम्मद कैफ का भी दिमाग घूम गया यार कि इन्होंने इतना पैसा जो खर्च किया है स्टेडियम्स के रेनोवेशन में, वो गया किधर? अगर स्टेडियम्स का ये हाल है तो कुछ झोलझाल तो नहीं कर दिया इन्होंने पैसे का सारा। तो बेसिकली पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से उतनी ही उम्मीद थी जितना आईपीएल शुरू होने के पहले आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को होती है। उनको लगा कि भर भर के स्पॉन्सर आएंगे, भर भर के ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू मिलेगा, भर भर के टिकट बेचेंगे, लेकिन 60 मिलियन स्पेंड करने पे रेवेन्यू मिला 6 मिलियन, यानी नियरली $54 मिलियन का लॉस हुआ इनको। और जिस पीसीबी के पास वैसे भी पैसा नहीं था वो और भी बैंकरप्ट हो गई है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस उनको पूरे कट डाउन करने पड़ गए हैं। प्लेयर्स के जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के, उनको बोला गया है कि आप लोग हॉस्टल्स में रहिए। उनके 5 स्टार अकोमोडेशंस को डिग्रेड कर दिया गया है। ये लोग प्लेन में ट्रैवल करते थे, अब इनको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा। और अभी सबने देखा है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो है वो पाकिस्तानों में ट्रेनों का क्या हाल कर रहे हैं, तो इन प्लेयर्स की और फटी पड़ी होगी। अपेरेंटली उनको जो फीस मिलती है मैचेस खेलने से वो भी कम कर दी गई है इस लॉस की वजह से। अपकमिंग जो मैच टिकट्स हैं डोमेस्टिक मैचेस, उनकी फीस बढ़ा दी गई है थोड़ा और पैसा कमाने के लिए और इस लॉस को भरने के लिए। नेशनल टीम के जो बेनिफिट्स हैं वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, इतना बड़ा लॉस हुआ है इनको। टूर्नामेंट का इस लेवल का सत्यानाश हुआ है तो ये ब्लेम गेम इनका शुरू हो गया कि भाई इंडिया ने हमारा काम बिगाड़ दिया, आईसीसी ने हमको धोखा दे दिया, बीसीसी ने धोखा दे दिया, फॉरेन गवर्नमेंट की साजिश है, रा की साजिश है, हिनूद यहूद की साजिश है। और ऑनेस्टली यार मैं
बता नहीं सकता मेरे को कितनी खुशी हो रही है ये देख के। पिछले कुछ महीनों से आप देखिए, स्पेशली जब से ट्रंप वापस आया है और अमेरिकन डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस कम हुआ है थोड़ा सा दुनिया में, इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अपना अटैक है वो उसका लेवल बढ़ा दिया है। अननोन मैन अब फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। जो रियासी अटैक का मास्टरमाइंड था, जो रियासी में इतना बड़ा आतंकी अटैक किया गया था इंडिया में, उसको अननोन मैन ने उड़ा दिया इस हफ्ते। Abu Qatil, Jamaat-ud-Dawa terrorist and 26/11 mastermind Hafiz Saeed's nephew, has been killed in Pakistan's Punjab province. He was shot dead by an unknown gunman on Saturday night. हाफिज सईद भी इंजर्ड हुआ उस अटैक में, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। Remember, Hafiz Saeed, who is the founder and also the chief of proscribed organization Lashkar-e-Toiba, is a designated terrorist and he is also one of the most wanted terrorists by India. And he is the brain behind the 26/11 terror attack. He is also a designated terrorist. There are reports that he has also been injured in the attack that has taken place in the wee hours on Sunday. बच गया अभी तक के लिए तो, लेकिन जितने भी दिन उसके बचे हैं मुटल्ले के, अब उसको हर दिन इतने डर में जीना पड़ेगा, इस टेंशन में जीना पड़ेगा कि कौन सा दिन वो दिन होगा जब कोई अननोन मैन आके उसको 72 हुरों के पास भेज देंगे। और ये डर अच्छा है। ऊपर से आप देखिए, बलोचिस्तान में बलोच फाइटर्स ने तो पाकिस्तानी आर्मी के पिछवाड़े में ऐसा बम्बू घुसाया है कि उनको टॉन्सिल पे खुजली हो रही होगी उस बम्बू से। 200 प्लस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को एक ट्रेन अटैक में खत्म कर दिया। जैसा अटैक पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था, उसी तरह का अटैक बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी पे किया है अभी हाल में, जिसमें 90 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के कॉन्वॉय को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। तो बलोचिस्तान में तो ये हालत हो रखी है। ऊपर से नॉर्थ वेस्ट में तालिबान पाकिस्तानी आर्मी को लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से बजा रहा है। बलोचिस्तान में तो हालत ऐसी है कि पाकिस्तानी और चाइनीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों पूरी तरह से बिखर गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरी तरह से बलोचिस्तान में खत्म हो चुका है। और ये एक ऐसे टाइम पे हो रहा है जब अजीत डोवल ने क्लियर वार्निंग दी थी कि आप पुलवामा की तरह के अटैक अगर करना चाहते हो तो फिर बलोचिस्तान निकल जाएगा आपके हाथ से। और आज देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा अगर बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कहीं से बैकडोर से इंडिया की मदद मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया अगर ये कर भी रहा है तो बिल्कुल बैकग्राउंड में कर रहा है, कुछ पब्लिकली बताने की दिखाने की जरूरत, चुपचाप अंधेरे में ये सब काम करते हो। और जिस समय इंडिया ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन को और सॉलिड कर रहा है, उनका इन्फ्लुएंस ग्लोबली और बढ़ रहा है, उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इन्होंने पाकिस्तान को और भी ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन में ढकेल दिया है। और ऐसे समय पे बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया। और सबसे गीगा चैट मूव तो ये है कि ये सब बिना किसी भी मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करके किया गया। अगर आचार्य चाणक्य आज जिंदा होते और ये सब देखते तो आई एम श्योर ही वुड हैव बीन प्राउड ऑफ मोदी। तो अब बस यही कहना है मुझे कि प्रेशर बनाए रखिए इनके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान की हालत एक रबर बैंड की तरह है जो कि स्ट्रेच किया जा रहा है। हर दिन ये और भी और स्ट्रेच हो रहा है। हो सकता है कुछ और सालों तक ये रबर बैंड स्ट्रेच हो सके, लेकिन इन्फिनिटली नहीं हो सकता। एक न एक दिन ये रबर बैंड अगर इसी तरह से स्ट्रेच होता रहा तो स्नैप कर जाएगा। और जब होगा भाई, वी विल एंजॉय इट। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए F लिख दे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इससे रिकवर कर पाएगा? रिकवर करेगा तो कैसे करेगा? और इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर और इस रबर बैंड के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक हमको पेट्रियन पे या यूट्यूब पर मेंबर बन के सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज हमको सपोर्ट करें। बाकी यार एक सही बात है, एक अब टॉपिक ये एक ज़्यादा ही एक न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि जब भाई एक ये मामला छिड़ा था ना एक चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का, तो तब से भाई एक रोला पड़ा हुआ था कि एक इंडिया आएगी, एक चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। यहाँ तक कि लोगों ने एक टीवी पर बैठकर बोला था कि आपके पास कागज़ पेंसिल हैं, उस पर अभी लिखा लो कि इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगा। लेकिन पता नहीं वो लोग अब किन बिलों में छुप गए, हमें खुद नहीं पता कि वो ऐसी बातें क्यों करते थे। अब देखो ना, अगर एक स्टेडियम पर आ जाए तो इन्होंने काफ़ी पैसा एक फूका है। अगर जितना ये पैसा एक न्यूज़ वगैरह या मेंशन कर रहा है ना भाई, इतने पैसे में तो एक स्टेडियम नए बन जाते हैं और काफ़ी एक VIP तरीके से बन जाते हैं। चाहे आप इतना पैसा लगा दें उस पर, तो आप ये चीज़ नहीं कि फिर ऊपर से पानी ऐसे टपक रहा है। आपने एक हर चीज़ में भाई एक 2 नंबरी की है, और जो मतलब कि 2 नंबर बंदा होता है ना, उसकी पूरी कभी नहीं पड़ती, चाहे जो भी हो जाए। अब इनको जितना एक तवक्को थी ना, एक पैसा एक मतलब कि
छापने की उतना है कि भाई इनके पास पैसा आया नहीं। इससे उसके काफ़ी रीज़न है। एक तो भाई आते आते ये एक स्टार से ही मतलब कि अभी एक चैम्पियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई थी, इन्होंने वो सीरीज़ भाई हार गए न्यूजीलैंड से, और मतलब कि ऐसा रोला है कि पड़ गया कि एक पता ही नहीं लग रहा था कि चैम्पियन ट्रॉफी इधर हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी एक न्यूजीलैंड से पहला मैच हार गए, और तब ये एक मतलब कि एक आग भगोला हो गया कि अब हमें दुबई में जाना है, इंडिया के साथ खेलना है। अगर हम वो मैच हार गए तो भाई समझ लो कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो इतना एक मतलब कि हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे कि वो स्टेडियम में आकर मैच भी नहीं देखेंगे। वही बात हुई भाई, 2-3 मैच तो ड्रॉप हो गए एक बारिश की वजह से, काफ़ी हैवी बारिश थी और मतलब कि इंतज़ाम भी ऐसे एक बेकार सा था। बाकी लोगों का ना इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था जब से एक पाकिस्तान टीम एक चैम्पियन ट्रॉफी से एक आउट हुई थी। यहाँ तक के एक उम्मीद कर रहे थे कि मतलब कि एंड तक जाएंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे, एक इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, एक दो मैच पाकिस्तान में एक खेलेंगे। लाहौर में अगर खेलते तो उधर लोग काफ़ी आ जाते, लेकिन लाहौर में इनका मैच नहीं हुआ था। इतनी तो ये एक पागल है हमारी एक मतलब कि कमेटी, इन्होंने कराची में और रावलपिंडी में मैच रखे हुए थे, वो बारिश की वजह से ख़राब हो गए। हाँ तक के माहौल इतना बन गया था जब एक बांग्लादेश के साथ मैच था ना, तब तक लोगों का एक इंटरेस्ट 0% हो गया था कि भाई अब हमने एक देखने नहीं मैच, तो वो भाई बारिश का भला हो वो एक करा गए। अब जो सबसे बड़ी एक उम्मीद थी ना हमें वो एक इंडिया की थी कि अगर एक इंडिया एक टीम इधर आती है ना तो एक काफ़ी भाई पैसा और इतना मतलब कि पॉडकास्ट हर चीज़ मतलब कि हमें एक मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ पर एक पानी फिर गया, इंडिया नहीं आया, इनको काफ़ी एक हैवी लॉस हुआ। अब हर चीज़ में इन्होंने यार पैसा खाया। अब ये कौन सा एक प्रूफ है कि मोहसिन नकवी ने पैसा नहीं खाया हो। अब ये ना मतलब कि एक घटिया सी बातों पर आ गए कि आप ट्रेन में सफ़र करें, आप बस में सफ़र करें। मुझे तो लगता है इनको PI के एक जहाज़ में बिठा देना चाहिए, लेकिन वो भी एक टायर पर अगले दिन लाहौर उतरा है। एक टायर उसका एक मतलब कि उतर गया, कराची में रह गया था, लेकिन एक टायर पर उतर गया था एक एयरपोर्ट पर। मुश्किल से ही उतरा था, लेकिन बिल्कुल यार एक उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इनकी जो नीयत थी ना वो ही जब नहीं ठीक है तो आगे काम कैसे होगा। अब हमारी टीम जो है वो अब उसके पल्ले कुछ भी नहीं रह गया भाई। हर खिलाड़ी को देख ले ना, वो कोई परफॉर्मेंस कर रहा है ना कुछ कर रहा है। जब अपने खिलाड़ी अपने देश के नहीं कुछ करेंगे तो फिर लोग किस तरह सपोर्ट करेंगे ना। एक ऊपर से और सबसे ज़्यादा इनको भाई एक छोटा सा रोड भी बनाते हैं ना तो उसमें भी इतना बड़ा ये घपला मार लेते हैं, और इसमें तो बहुत ज़्यादा एक पैसा था और जिसका भी हाथ पड़ता था एक भाई काम करने वाले का, एक अफसर का, एक बड़े अफसर का, मतलब कहाँ से ये खाने लगते हैं और एंड तक एक जो लोग बच जाते हैं भाई वो खाते आते हैं उसमें से पैसे, और एंड में जो बचता है वो थोड़े बहुत ऊपर लगाते हैं। और यही एक चीज़ होनी थी। चाहे एक जब बारिश आई थी उस वक्त हर तरफ पानी पानी था, उस वक्त आके इनका जो सही भांडा है ना भाई बारिश ने आके फोड़ा है कि इन्होंने कितना पैसा इधर लगाया या कितना नहीं। बाकी आगे एक इंडिया की बात करें तो भाई ठीक है, उन्होंने जो स्टैंड लिया उन्होंने सही लिया है कि उन्होंने भाई बोला है कि एक तो आप हमारे देश में इतना कुछ करवा रहे हैं और ऊपर से हम आपके साथ आकर खेलें, ये सब चीज़ें इनको ना काफ़ी ज़्यादा यार नुकसान हुआ है। मतलब अभी न्यूज़ एक सामने आई है तो सब चीज़ों का पता चला है यहाँ पे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई बहुत एक हैवी किस्म का लॉस हुआ है और एक हाँ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि तकरीबन 70% तक एक इनको नुकसान हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि भाई 2-3 मैच जो है ना वो जब हाथ से निकले हैं, जब बारिश हुई है। सेकेंडली लाहौर का जो मैच था ना, लाहौर जो स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच था ना वो था इंडिया के साथ, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, मतलब हर तरह से एक माहौल बनेगा। तो वो एक जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली वो भाई हाथ में नहीं रहा, वो एक मैच उधर चला गया। उसके अलावा भाई जिस तरह एक माहौल बन गया था ना कि भाई एक स्टेडियम अभी चैम्पियन ट्रॉफी सर पे आ गई और स्टेडियम तैयार नहीं हुए, तो इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, जुगाड़ के थ्रू इन्होंने सारी चीज़ें की। बाकी भी करप्शन तो हाई लेवल की यहाँ पे होती है, वो कोई बंदा पकड़ ही नहीं सकता। ये एक ऐसे तरीके से करते हैं क्योंकि मीडिया स्ट्रेटजी होती है, उसके तहत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों को दिखा के अपना काम सीधा बदरा कर लेते हैं। लेकिन वो सारा मामला भाई ख़राब हुआ है जब बारिश हुई है। बारिश हुई है तो तब जाके पता चला कि ये इन्होंने जस्ट एक छोटे मोटे जुगाड़ लगा के एक सिस्टम जो है ना वो सही किया हुआ था, और साथ ही इन्होंने भाई एक ऊपर से मैच स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन बेसिकली यार देखा जाए ना तो भाई अब एक BCCI बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी हो चुका है, मतलब एक हैवी बोर्ड भी बन चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर निकल गया तो भाई ज़ाहिर बात है अब क्रिकेट जो मतलब ICC है ना उसकी मजबूरी बन जाती है उनकी बात मानना। देखो ना
वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने भैया अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जिसमें सबसे ज़्यादा एक सिक्योरिटी रीजन्स थी। सिक्योरिटी रीजन में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो पहले भी हो चुके थे, बल्कि एक दुराने एक चैम्पियन ट्रॉफी के भी 2-3 ऐसे वाक़े हुए जिस वजह से ज़ाहिर बात है भाई कंसर्न होता है, कौन अपने एक इतना बड़ा रिस्क लेता है। तो इंडिया में ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत पीछे भाई किसी ने छोड़ना ही नहीं था कि आपको पता था, उसके बावजूद आपने क्यों इस तरह का स्टेप लिया। लेकिन बहरहाल ये है कि भाई एक सोच नहीं सकते थे कि आप बेचारे ये आप कोई सोच रहा है ना कि ये एक कवर करेंगे, कवर नहीं होना, क्योंकि टूर्नामेंट यहाँ पे होना कोई नहीं है, PSL होना है। और PSL में भी भाई धड़ाधड़ जो प्लेयर थोड़े बहुत खेलते थे ना, वो भी मुझे लगता है IPL में जा रहे हैं, और वो एक ओपनली जो है ना वो बता के जा रहे हैं कि हम भाई उधर खेलने जा रहे हैं। तो लिहाजा PSL का भी एक मामला जो है ना वो गोल ही नज़र आ रहा है। तो उसमें इतना रेवेन्यू नहीं हो, ज़ाहिर बात है उसमें सारे एक अपने होने हैं, सारे ब्रॉडकास्टर जो भी सारा कुछ कवर करेंगे, फॉरेन से तो होना कोई नहीं है, जिस वजह से उसका कोई भाई एज नहीं होना। लेकिन बहुत हैवी नुकसान हुआ है। नहीं, अब ये एक ना पाकिस्तान के एक जो मीडिया ना ये एक खुद माहौल बनाएगी कि मतलब कि एक बस कमज़ोर ही हालत है तो IMF के आगे भाई एक घुटने रगड़ेंगे तो माल तो इनको भाई एक ऐसे एक निकाल लेंगे। वो तो एक दाएं हाथ का इनका मतलब कि बाएं हाथ की एक गेम है एक IMF से पैसा निकालना, क्योंकि 77 साल से भाई ले रहे हैं, इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है ना काम में कि कैसे निकालना है और कैसे उनको गानी फिट करनी है कि भाई ये चीज़ हो रही है, लिहाजा माई बाप एक कोई दो हमें पैसा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।